हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इसका, क्लास 10th न्यू सीबीएसई बुक मैथमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले समझना ये है कि पोलिनोमियल होता क्या है। सो पोलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेसिकली, consisting of variables, coefficient and non-negative integer exponents, okay, linked by addition, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। चलिए इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 3x स्केयर लिख लेते हैं, या फिर क्यूब लिख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, माइनस में 2x का क्यूब माइनस प्लस 7x प्लस 18। ठीक है, ये एक रैंडम है। ठीक है, हमने ले लिया समझने के लिए कि क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले होता है इसके अंदर, हम लोग बोलेंगे ये इसके वेरिएबल है, ये एंड ये। ठीक है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पर जो इसकी ये जैसे कि या 4 लिखा है, या 3 है, या 1 है, डिग्री इसको बोलते हैं। एंड इसको बोल सकते हैं एंड देयर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, देयर एक्सपोनेंट्स। ओके, लिखा भी नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब आता है आपका जैसे कि कोफिशिएंट, ये और ये। ठीक है, ये आपका होता है कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, अब जो ये फर्स्ट होता है, अगर हमसे पूछा जाए इस फर्स्ट को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे। ओके, क्लियर है। और जो ये आपका ये नेगेटिव, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपके ऑपरेटर्स है बेसिकली। ठीक है, इसको आप ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। ऑपरेटर्स है तब, जो कि एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन तो आपका दिख ही रहा होगा 7 इंटू में एक्स, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है बच्चों, तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं किया है, आई थिंक सब कुछ आपको बता दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमको बताना है या पूछा गया है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑन टर्म्स। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स के टाइप्स बताने हैं टर्म्स के बेसिस पर। क्लियर है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मिस हो गई, इस पूरे को क्या बोलते हैं, जो ये पूरा है यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो है, इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पर ही हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोग बोले कि 2x, तो ये हो गया आपका क्या है, ये हो गया आपका मोनोमियल। ठीक है, क्योंकि टर्म कितनी है, एक ही है। ठीक है, अब आता है आपका 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपका आ गया बाइनोमियल, बाइनोमियल। क्लियर है। अगर हम इसमें थ्री टर्म ऐड कर देते, 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5, ठीक, कुछ इस तरह से, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इस तरह से मतलब होते हैं, और जो कि किस पर होते हैं, बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द एक्स, कीप रिमेंबर इन पी एक्स पोलिनोमियल एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं 2x की बात करते हैं। ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या बच्चों, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो पी एक्स है कितनी क्या है, डिग्री यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब आता है आपका मान लीजिए 3x क्यूब प्लस में 2x प्लस में 7। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3 है। ओके, यहाँ पर ले लीजिए एक्स की पावर 4 माइनस में 2x क्यूब माइनस में x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो ये आपका होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को कहते हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताना है आपको, फिर से किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर। बहुत सिंपल है बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, अगर आपका सिंपल है कि 2x है, जैसे कि हमने पहले किया था, तो इसको हम बोलेंगे आपका
लीनियर, ठीक है, लीनियर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है ओनली, ठीक है। अगर हम इसी को बोल देते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं, तो ये जो आपका होगा बच्चों, इसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ओके। अगर ये चीज आपका बच्चों एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस 5 ऐसा कुछ है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आएगा क्यूबिक, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द इनपुट वैल्यू लाइक x, ठीक है, इनपुट वैल्यू, कीप रिमेंबर, लाइक x दैट मेक्स द एंटायर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। समझ गए? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे कि हमने मान लिया है कि ये ले लिया है 4x माइनस में आपका 4x माइनस 8, ठीक है, 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या डालें कि दोनों 0 हो जाए? अगर हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू डालते हैं आपकी आपका डाल लेते हैं हम लोग, कितना है ये, अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर 2 डाल देते हैं सपोज दैट, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये इसको सोल्व करेंगे, 4x इज इक्वल टू माइनस में 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4x, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर 8 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो x डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 2 आई है, ठीक है। तो यहाँ से जो सोल्व करेंगे x की वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना आएगा आपका ये, ठीक है। अब देखो ये 8 हो गया, माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो 2 है बेसिकली वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर है? यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन भी दी गई है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय px, अ जीरो इज एनी वैल्यू a सच दैट द pa इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ x सच दैट px इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक तरह से और बता सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। आई होप कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई समस्या, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, ठीक है। अब आता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हमको नंबर ऑफ जीरोस बताना है, बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस हमको बताना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, सबको पता है कि चलिए ये तो थोड़ा अजीब तरीके से बन गया है, बट इसको ले लेते हैं x और ये आपको y, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से कुछ ग्राफ आपका बना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर बेसिकली पी एक्स का ही बताना है, याद पी एक्स पे रखना है, तो एक्स होगा तो एक्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम टच हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा 3। क्लियर है बच्चों? हम दूसरा एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आपका ये एक ग्राफ है, इसमें ये आपका y है, ये y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1 टाइम टच हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए, इस ग्राफ के लिए अगर हम लोग इस तरह से बनाए ग्राफ, ठीक है, और कुछ इस तरह से आपका बन रहा है ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और ग्राफ ट्राई कर लेते हैं। ये ग्राफिकल, ये जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है बेसिकली, कि कैसे आपको जियोमेट्रिकल आपको कैसे बताना है बेसिकली, ओके, कैसे आप जीरो नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका y है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y है, ये आपका x एक्सिस है। अब हम बात करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ से टच करेगा, टच करके फिर इस तरह से जाएगा और इस तरह से ऐसे करते हुए ये होगा, तो 1 सिंगल टाइम, 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक आपसे पूछूंगा जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, यहाँ से इस तरह से हुआ, टच करते हुए इस तरह से, फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे करके इस तरह से गया। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने आएंगे। ध्यान रखना, जो भी ग्राफ में जो भी अगर वो टच करे या क्रॉस करे उसको, तो वो आपका नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा। या तो टच करे, जैसे ये टच कर रहा है, या फिर इस तरह से क्रॉस करे, या फिर इस तरह से क्रॉस कर रहा है, इस तरह से क्रॉस करे, तो नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होगा। क्लियर है? अगर कोई डाउट है यहाँ पर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। तो बच्चे अब हम लोग आ गए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से
लिखते हैं, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लास्ट हमने पीछे पढ़ा था क्वाड्रेटिक जो होता है पॉलिनोमियल, उसको हम लोग उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो इसको इसी टर्म में हम डिनोट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो सम ऑफ इट जीरोस का मतलब है कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू ये होगा सी बाय ए, सॉरी माइनस बी बाय ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, अल्फा इनटू में बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका सी बाय ए, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में आपका आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने में जैसे कि हम लोग क्या कि इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हम लोग इसको सोल्व कर पाए इजिली, ठीक है। जैसे कि इसमें सोल्व अब करने के दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो हम लोग जो है इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करें तो भी ये आए, या फिर प्लस माइनस करें तो भी हम लोगों का ये आना चाहिए। इस तरह से इसको ब्रेक किया जाएगा बेसिकली। और इसका अदर तरीका ये है कि जैसे कि यहाँ पर जो एक टर्म होते हैं लीडिंग कोफिशिएंट होता है और ये कॉन्स्टेंट टर्म होती है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ 1 है यहाँ पर 10 है तो कितना आया, 10 ही आएगा। इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, फैक्टर निकालेंगे 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है, ये सोल्व हो गया। तो 2 and 5 ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इससे हम लोग इसको अगर देखेंगे सोल्व करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, प्लस में 10। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x ही आता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 बचेगा। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ से x लिया तो x बचेगा, यहाँ से x लिया तो 2 बचेगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस में 2, ठीक है। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो x प्लस 5 एक आ जाएगा, ठीक है, और x माइनस बेसिकली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक आएगा। तो इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, ये इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -2, तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा मानेंगे और इसको हम लोग बीटा मानेंगे, ठीक है। अब हम इसको इन दोनों में से किसी में भी आप इसको पुटअप करके देख लीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है, यही था ना बच्चों। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों साइड वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या है, इक्वल वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अल्फा क्या है आपका -5 है, ठीक है, और प्लस में ये ऐसे रहेगा और ये कितना है आपका माइनस, ये आपका क्या है 2 है, ठीक है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी यहाँ पर वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस क्या है 7 है, ठीक है, और डिवाइड में कितना है आपका यहाँ पर ए है, ए का मतलब ये वाला ए तो 1 ही रहेगा आपका, ठीक है। अब इसको देख लीजिए आप, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस माइनस, ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये 5 -7 आएगा और इधर भी कितना -7 आ गया। तो ये एक चीज़ तो सोल्व होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लीजिए अब इसको, अल्फा इनटू में क्या है बीटा है इज इक्वल टू क्या सी बाय ए है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये -5 इंटू में माइनस का 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है सी है, सी कितना है आपका 10 है और डिवाइड में कितना आएगा 1 आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 10 आएगा, 10 इज इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पर क्या हुआ सोल्व हो गया। इस तरह से समझ गए आप लोग। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, जो कि सम ऑफ इट जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सोल्व करता है या वेरीफाई करता है, ठीक है। जब अगर दोनों का यहाँ इक्वल आ रहा है, इन दोनों को जो भी वैल्यूज आता है अगर पुटअप करेंगे सम ऑफ इट जीरोस में प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस में, ये रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करेगा इस तरह से। या -7 है, यहाँ पर -7 है तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 आ गया। क्लियर है बच्चों। इसके और भी एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा लिख रहा हूँ ताकि आप उसको खुद से कर सके। तो आप उसको खुद से करना, 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6। अब इसको खुद से ट्राई करना सिमिलर वे में, अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट है जो इस चैप्टर का वो समाप्त होता है। अगर इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी, कोई समस्या, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। और आज ये वीडियो मैंने बहुत दिन बाद बनाई है, मुझे पता है इस बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, गेस्ट आए हुए थे, ठीक है। सो आप लोग
मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए जो भी बच्चे हैं हमारे, और जो बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।